बुखारी साहब, आपकी मीटिंग होती है राना सनाउल्लाह साहब से, मीर मुकाम साहब से, आपसे आप अपने कंसर्न्स रेज करते हैं। आज सारा दिन भी आप लोग अपने कंसर्न्स रेज करते रहे पीपल्स पार्टी वाले कि जनाब वहां पे रिगिंग हो रही है, और आपके इलाके जहां पे आपको वोट ज्यादा पड़ने थे उन पोलिंग स्टेशन पर भी अमला नहीं पहुंचा। सो उसका फिर निकला क्या, हासिल वसूल क्या हुआ उस मीटिंग का? शुक्रिया राणा साहब। गुजारिश है कि आपने इंट्रो में डिटेल दी। ये 30 तारीख को हमारी पहली मीटिंग होती है इनके साथ, पीएमएलएन के साथ। मुझे चेयरमैन ने कन्वे किया, मैं कि उनको कन्वे किया गया मुस्लिम लीग की क़यादत उधर से, इस्लामाबाद से, कि हमारे लोग यहाँ बैठे हैं तो आपका जो मौक़िफ़ है दानजी का, इस पे बैठ के बात कर लेते हैं। ठीक। क्योंकि ज़रा माहौल ज़्यादा कशीदा हो रहा था आपस में, गुफ्तगू इस किस्म की। और चेयरमैन का बड़ा कैटेगोरिकली उन्होंने कहा कि मुझसे अगर इलेक्शन छीना गया या मेरे वोट पे डाका डाला गया तो फिर आपकी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। तो इसके नतीजे में वो उनकी टीम थी, तो चेयरमैन ने एक 3 मेंबर कमेटी बनाई जिसमें मुझे मतलब सेक्रेटरी जनरल कायरा और नदीम चंद, और ये कहा गया कि आप प्राइम मिनिस्टर और कश्मीर को भी साथ लें। ठीक। तो हमने इनसे कोऑर्डिनेट किया, जहाँ रिहाइश वजीर थे वहाँ हम भी थे, एक मीटिंग रूम हमने अरेंज किया। तो वहाँ पे ये टीम भी आ गई और हमारी टीम भी आ गई। तो हमने उनको कहा कि जनाब मीरपुर डिवीजन में जो इलेक्शंस हैं वो फ्री फेयर और ट्रांसपेरेंट नहीं होंगे, यहाँ पे धांधली हुई है। तो उन्होंने कहा कि चले बात कर लेते हैं। तो हमने कहा जी 4 हल्के जो हैं इस पे जबर और तशद्दुद भी हुआ और ठप्पे भी लगाए गए। तो उन्होंने कहा जैसे इन 4 हल्कों के अलावा तो कोई डिस्कस नहीं। मैं कहा हम 4 हल्के डिस्कस करें। हमने उनको 4 हल्के बताए कोटली के, कि ये कोटली के 4 हल्के हैं, इसमें जो है रिगिंग हुई है, अनफेयर मीन्स यूज हुए हैं और हमारे पास रिकॉर्ड है। अच्छा। तो मैंने उनको रिकॉर्ड फराम कर दिया। मसलन LA9 में कोई 16 पोलिंग स्टेशन थे जहाँ पे टर्नओवर मोर देन 80% था, और बाज़ जगह 97 और 99% था। 40 पोलिंग स्टेशन थे LA12 के, उसमें भी यही सूरत हाल थी। उसके बाद एक हल्का था इखलाक का, उधर ही कोटली का, उसमें 1 साइडेड ट्रैफिक थी। तो एक हल्का था उधर बेबर का, और उसमें भी इरेगुलरिटीज थी। खैर उनसे हमने हमारा मटेरियल लिया। उन्होंने कहा जी आप ये मटेरियल दे दें, हम अपने नुमाइंदों से भी अपना मटेरियल मंगाते हैं, आप उसको भी एग्जामिन कर लें। हमने कहा हम एग्जामिन करने को तैयार हैं। ठीक। तो शाम हम फिर मिले, शाम को उन्होंने मटेरियल दिया तो हमने कहा चले जी आगे। नहीं जी आप एग्जामिन कर लें तो कल बैठ जाते हैं। तो वो उनका एक डिलेइंग प्रोसेस था जिसको मैं चाहता था कि मैं 2 से पहले इसको कंक्लूड करूं। अच्छा। बहरहाल वो हमारे डॉक्यूमेंट एक्सचेंज हुए। तो फिर परसों रात ये पहुंच नहीं सके हम कंक्लूड करते, तो कल आखिरी मीटिंग थी। इससे पहले 2 मीटिंग हो चुकी थी। उनको एडिशनल एविडेंस भी दिया, और एक प्रिंसिपल ये तय हुआ कि एक बेंचमार्क बना लेते हैं कि यहाँ इस बेंचमार्क से ऊपर टर्नओवर हुआ है, इसको हम एक्सेप्ट नहीं करते और इलेक्शन कमीशन से कहेंगे यहाँ पर रीपोलिंग करवाएं। अच्छा। दे एग्रीड टू इट। अच्छा। कल जो हुई मीटिंग, जो लास्ट मीटिंग हुई जिसमें राना सनाउल्लाह भी थे और अमीर मुकाम भी थे, और ये कल हमारी कोई 10-11 बजे मीटिंग हुई। उस पर हम इस बात पे तय कर लिया कि 80% इज द बेंचमार्क। तो उनका मौक़िफ़ था कि बाद जो नेटिव पोलिंग स्टेशन होते हैं वहाँ पे फैमिलीज होती हैं, जोर होता है, तो वहाँ टर्नओवर ज़्यादा होता है। तो ये तय हो गया कि 80% बेंचमार्क पे जितने पोलिंग स्टेशन जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में हैं, हम ECB को कहेंगे कि आप इस पर रीपोल कराएं। ठीक। एंड इन प्रिंसिपल दे एग्रीड टू अस। अच्छा। इन प्रिंसिपल दे एग्रीड टू अस। सिर्फ राणा साहब ने मुझे कहा कि जी मुझे ये अप्रूवल चाहिए होगी अपने प्राइम मिनिस्टर से। ये किसने कहा जी?
राना सनाउल्लाह ने कहा अच्छा, ओके, कि इस फार्मूले पे मुझे प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान से अप्रूवल चाहिए होगी। ठीक। मैंने कहा ऑब्वियसली मुझे भी अपने चेयरमैन से अप्रूवल चाहिए। तो मैंने ये मौक़िफ़ जो था उनका आया, जो हमने तय किया, मैंने अपने चेयरमैन को भेजा और चेयरमैन साहब ने मुझे रिस्पॉन्ड किया कि ओके, आई गिव यू दी अप्रूवल। ठीक। अब हम इनके इंतजार में थे कि 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, ये मौसूफ हमें मिले कोई ना। अच्छा। कोई 6 बजे हमने फोन किया तो वो कहने लगे, पहले रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे। फिर अमीर मुकाम ने कहा कि जी मेरे हल्के में वो स्वाब तंजूकान का हादसा हुआ, मेरे हल्के के लोग थे, मैं तो उधर निकल गया। अच्छा। कमर कारन ने राना सनाउल्लाह साहब से कहा तो उन्होंने कहा जनाब मैं तो अभी इस्लामाबाद पहुंचने वाला हूँ, तो हमारा उधर वो जनरल सेक्रेटरी है, वो आपको बता देगा। तो कमर ने कहा दिस इज डिस्ग्रेस टू अस, यू शुड हैव इन्फॉर्म्ड अस, हमें बता के जाते कि भाई हम नहीं मिल रहे, हम 6 बजे तक बैठे इंतजार कर रहे हैं आप दोनों मिनिस्टर्स का, और आप एक जूनियर सा बंदा कहते हैं जी तुम चले जाओ। तो उधर उन्होंने कहा नैयर बुखारी मेरी पार्टी का सेक्रेटरी जनरल है, व्हाई वुड ही सी योर प्रोविंशियल जनरल सेक्रेटरी। गुफ्तगू हमारी आपके साथ थी, ठीक। फेडरल मिनिस्टर्स बैठे हुए थे, आप अपनी क़यादत की डायरेक्शन पे बैठे थे, मैं अपनी क़यादत की डायरेक्शन पे बैठा हुआ था। तो ये दिस इज दी होल एपिसोड कि वो क्योंकि उनके जो इलेक्शन जीते हुए थे और जो साइड उनके कैंडिडेट की थी, उधर रिजल्ट जो था 99.2, 97.2, मतलब इट वाज अबव 80% मोस्टली। तो ये कोई 30-35 पोलिंग स्टेशन ऐसे थे LA 12 में और जिसमें रीपोलिंग होनी थी। और हमने रिक्वेस्ट की कि आप भी एप्लीकेशन मूव करेंगे, हम भी करेंगे, और लीड सीट इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर जी आप रीपोल कर दें। क्योंकि ये बड़ा अननेचुरल लगता है राणा साहब कि दुनिया में कहीं भी इतना टर्नओवर नहीं होता। ये बड़ा इलॉजिकल टर्नओवर है, अननेचुरल टर्नओवर है। तो वो फिर इस वादा करके फिर वो भाग के कि हमें कहा कि हम प्राइम मिनिस्टर से पूछ के इस पे चलते हैं ECP। अब मैं बैठा था कि ECP जाना है हमने। तो दिस इज द होल अफेयर जी। So things did not work out between you and the government, right? इसको short term. It did not work out. In principle, their team agreed with me. ठीक. But subsequently, they backed out. अच्छा, चले, they backed out and things did not work out. Now what next? आगे क्या? ना आज इलेक्शन था मुजफ्फराबाद डिवीजन में। जी। तो और ये हुकूमत मरकज में इनकी है, कश्मीर अफेयर्स का मिनिस्टर इनका है, कैबिनेट के इनके मेंबरान यहाँ मौजूद थे, इलेक्शन सारे प्रोसेस में। हमें ये कहते हैं कि जी प्राइम मिनिस्टर हमारा है। प्राइम मिनिस्टर बिल्कुल है, लेकिन जब इलेक्शन अनाउंस हो जाए तो प्राइम मिनिस्टर की एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी नहीं होती थी जब शेड्यूल हो जाए। सारी दुनिया में यहाँ पे ये केयर टेकर कंसेप्ट हमारा पाकिस्तान में है, लेकिन बाकी जहाँ पे पार्लिमानी जमहूरियत है वहां पे वही कैबिनेट कंटिन्यू करती है, लेकिन वो करती है फॉर डे टू डे अफेयर्स। ठीक। और फिर आपको पता है कि डे टू डे अफेयर्स पे ब्यूरोक्रेसी कितना कहना मानती है। आपकी मिनिस्ट्री ऊपर जिसकी हेजेमनी है, जो कश्मीर अफेयर्स की मिनिस्ट्री है ना, दैट इज द कंट्रोलिंग अथॉरिटी। डायरेक्शन फिर ब्यूरोक्रेसी उनसे लेती है। तो आज सुबह से 100/100 के एक्टिंग प्रेसिडेंट है चौधरी लतीफ अकबर जी, नून लीग के कारकुन उस पर हमलावर हुए, उसके स्टाफ से असला छीनने की कोशिश की गई। उसी के हल्के में एक हमारा कारकुन था, उसको शहीद कर दिया गया, नून के लोगों ने मार दिया। उसी के हल्के में एक और हमारा वकील था मुमताज नकवी एडवोकेट, उसको जख्मी किया। उसी के हल्के में हमारा मैंने सलाउद्दीन जुनेजो वो गया और साथ उसके कारकुन थे, उसको भी गोली मार के जख्मी किया, उसके कारकुनों भी जख्मी कर दिया। जबर के माहौल से अगर ये इलेक्शन जीतना चाहते हैं तो ये नहीं जीत सकते। इनको मैं याद कराना चाहता हूँ कि 2021 का इलेक्शन आप देख ले, किसका 4 सीटें ली थी, 5 उन्होंने नून ने, हम जो थे 12 सीटों पे थे। और ये कहते हैं जी बड़ी पजीराई मिलती है नून को आजाद कश्मीर में, और इस दफा तो हमें ज्यादा पजीराई मिल रही थी हमारे मौकफ की, जो मौकफ चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने किया। और हम समझते थे कि इन 33 सीटों में जो इधर आजाद कश्मीर में, इनमें हम सिंपल मेजोरिटी ले जाएंगे।